आज हमने वट सावित्री व्रत का पूजा किया है। आपको पता है क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? एक पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए इस व्रत सावित्री व्रत को करती है। ये जनरली हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। माना जाता है कि जो सावित्री थी वो अपने पति सत्यवान के लिए इस व्रत को किया था। ये व्रत बेसिकली 3 दिनों का होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या। लेकिन हमारे कलयुग में इस व्रत का प्रभाव बहुत है, लेकिन लोगों को इसको पूर्ण विधि पता नहीं होता है। इसीलिए लोग अमावस्या के दिन ही सिर्फ इस व्रत को करते हैं। उतना भी करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। हर सुहागन और अपने सौभाग्य बना रहे, इसके लिए इस व्रत को करते हैं। आप सबको हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने व्रत सावित्री व्रत का पूजन किया और उसके बाद अपने पति की किस तरह से पूजा की। उनको पंखा से बिना, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में फूकना, ठीक है, पंखा किया। और उसमें एक खास बात ये है कि इस व्रत को ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सुहागन औरतें ही कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको नॉर्मली एक कुंवारी कन्या भी करती है, एक सुहागन औरत भी करती है अपने सुहाग के लिए, कुंवारी कन्याएं करती हैं अपने मनचाहा पति को पाने के लिए। आप लोगों को पता है सावित्री और सत्यवान की कथा? आखिरकार ये क्यों मनाया जाता है? और सावित्री व्रत नाम उनके नाम से क्यों प्रचलित हुआ? एक महान राजा की पुत्री थी। बेसिकली उस राजा को तो कोई संतान नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत पूजा पाठ यज्ञ आदि किया। जो सावित्री नाम का देवस्थान है, ब्रह्म देवता का निवास है मद्रास में, वहाँ पे गए, वहाँ पे पूजा पाठ किया। वहाँ की देवी उन पर प्रसन्न होकर बोली कि मैं खुद तुम्हारे घर पुत्री बन के जन्म लूंगी। तो इसके बाद जब वो राजा अपने घर गए, अपने महल में अपनी रानी के साथ रहने लगे, तब उन्हें पता चला कि उनकी रानी गर्भवती है। और गर्भवती तब उनके 9वें महीने बाद उनके कोख से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। वो पुत्री बहुत ही नेक, सदाचार करने वाली, बहुत ही पूजा पाठ, धर्मनिष्ठ और सदा सत्य बोलने वाली थी। उनके इस पूजा पाठ करने की कला को देखकर उनके राजा को लगने लगा कि पता नहीं मैं अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढ पाऊंगा कि नहीं। वर न मिल पाने की वजह से उन्होंने अपनी पुत्री को खुद इस बात की आज़ादी दे दी कि पुत्री तुम अपने योग्य वर तुम खुद ढूंढ लो, उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। फिर जो सत्यवती थी, सावित्री थी, वो सावित्री घोर वन में जा करके अपने वर का तलाश स्वयं करने लगी। वहाँ पे एक राजा निवास करते थे, उनकी आंखें निकाल दी गई थी। इनफैक्ट वो अंधे थे। किसी कारणवश उनका धान्य सब कुछ छीन लिया गया था। उनका एक पुत्र था, उनका नाम सत्यवान था। वो भी अपने धर्मनिष्ठ राजा, अपने पिता की तरह सत्य बोलते थे और सत्य के मार्ग पे चलते थे, धर्म का पालन करते थे, अपना माता पिता का सेवा करते थे जंगल में रह करके। सावित्री उन्हीं के पास पहुंची। उनके कर्तव्यों को देख करके, उनके आचरण को देख करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे पति रूप में यही प्राप्त हो। उन्होंने वापस अपने महल गए और उन्होंने बताया कि हे पिताश्री, मैंने अपने योग्य वर का चुनाव कर लिया है। तो फिर उन्होंने अपने पिता से वर के बारे में बताया। तत्पश्चात नारद मुनि वहाँ आए और नारद मुनि वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं इस धरा के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते हैं। उनका मोटिव भी यही होता है। नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया कि हे राजा, आपकी पुत्री अभी धर्म से बहुत योग्य है, लेकिन अपना वर चुनने में उन्होंने थोड़ी सी त्रुटि कर दी है। जिस राजा को उन्होंने अपने वर के लिए चुना है, वो राजा का मात्र 1 साल और आयु बचा हुआ है। अगर उसके साथ आप अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो आपकी पुत्री को जल्द ही बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा, उनके राजा की मृत्यु हो जाएगी। तब पिताश्री को भावुक देखकर सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, हम राजवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय जो एक बार निश्चय कर लेते हैं उसके बाद वो पीछे नहीं पलटते।